जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर ना तो कोई दोस्ती परमानेंट है, ना ही कोई दुश्मनी। आज ग्लोबल सिक्योरिटी के गलियारे से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक के रणनीतिकारों को अपने नक्शे दोबारा खंगालने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, जिस तालिबान को मिटाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका ने 20 साल लगा दिए, पानी की तरह पैसा बहाया, अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी, जिसे हमेशा कट्टरता का सबसे बड़ा चेहरा माना गया, वही तालिबान जिसे मॉस्को तक ने आतंकी संगठन माना, आज उसी तालिबान को रूस ने खुलकर गले लगा लिया है। ये इस सदी का वो कूटनीतिक मोड़ है जो साफ करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई नैतिकता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा देखा जाता है। कहानी के केंद्र में है 3 देश, रूस, अफगानिस्तान और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। खबर है कि काबुल और मॉस्को के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक सैन्य तकनीकी समझौता हुआ है जिसने पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया है। अब राजनीति और इतिहास में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि समय का पहिया वाकई गोल है। इस खबर की गहराई समझने के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूं। साल 1979, वो दौर जब सोवियत संघ की रेड आर्मी टैंकों की गड़गड़ाहट के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुई। उस वक्त अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए पाकिस्तान को अपना फ्रंटलाइन स्टेट बनाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिकी डॉलर और सऊदी अरब के पैसे के दम पर अफगान मुजाहिदीनों की फौज खड़ी की, जो बाद में तालिबान के रूप में तब्दील हुई। उन्हें सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद के नाम पर हथियार दिए गए। वो दौर याद कीजिए जब अमेरिका की स्टिंगर मिसाइलों ने सोवियत संघ के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को आसमान से गिराना शुरू किया था। उस 10 साल की जंग में सोवियत संघ के करीब 15,000 सैनिक उस दौर में मारे गए और आखिरकार 1989 में सोवियत संघ को भारी जिल्लत का सामना करते हुए अफगानिस्तान से पैर पीछे खींचने पड़े। कई इतिहासकार मानते हैं कि सोवियत संघ के टूटने की शुरुआत अफगानिस्तान के इसी मलबे से हुई थी, लेकिन अब 4 दशक बाद तस्वीर पलट चुकी है। मॉस्को, जिसने कभी तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया, आज उसे अपनी सरजमी पर रेड कारपेट वेलकम दे रहा है। रूस दुनिया का पहला ऐसा महाशक्ति देश बन गया है जिसने तालिबान सरकार के साथ खुलकर रक्षा सौदे पर मोहर लगाई। जो लोग इतिहास के पन्नों को गहराई से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये रूस की उस पुरानी फितरत का हिस्सा है जहां उसने हमेशा वक्त वक्त पर वॉशिंगटन और इस्लामाबाद को ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं कि उनकी रणनीतियों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह गए। रूस को मध्य एशिया में अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान की जरूरत है, खासकर इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे खतरों से निपटने के लिए, जिसने हाल के सालों में रूस को गहरे जख्म दिए हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बिरादरी से अलग थलग पड़े तालिबान को मान्यता और हथियारों के लिए पुतिन से बेहतर कोई साथी नजर नहीं आता। यानी ये सीधे तौर पर अमेरिका और नेटो को रूस की चेतावनी है कि अफगानिस्तान अब उनका खेल का मैदान नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तान क्यों तड़प रहा है? असल में पाकिस्तान ने हमेशा यह चाहा था कि अफगानिस्तान में जब भी तालिबान की हुकूमत आए तो उसका रिमोट कंट्रोल हो उनके हाथ में, यानी इस्लामाबाद के हाथ में। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगी, लेकिन आज तालिबान ने पाकिस्तान का हाथ छोड़कर सीधे रूस और चीन जैसे शक्तियों से हाथ मिला लिया है। वैसे एक संदेश और भी है, डूरंड लाइन पर उसकी एक तरफा कार्रवाई के दिन अब लग चुके हैं। इस डील से क्यों पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, कचहरी में अब इसकी फाइल खोलते हैं।